नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो बड़ी खबर है संभल से, प्रयागराज से मिली है, क्योंकि प्रयागराज में एक बड़ी खबर हाई कोर्ट ने दी है। संभल की जामा मस्जिद का होगा सर्वे। हाई कोर्ट का फैसला आया सामने। हाई कोर्ट का सर्वे पर रोक से इनकार, मुस्लिम पक्ष को झटका लगाया। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सिविल कोर्ट के सर्वे पर आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। मस्जिद कमेटी के हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका। संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। ये पूरा विवाद था, आपको पता है कि सर्वे के दौरान ही वो बवाल हुआ था। मस्जिद कमेटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर है संभल की मस्जिद से जुड़ी खबर। सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने और हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत मान रहा है, तो मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है ये। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी, यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो आगे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर ज़्यादा जाता है। अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए। तो सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। है वो इस पूरे आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यानी ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट से अगर बात करें तो निचली अदालत के जो फैसले रहे उस पर हाई कोर्ट ने एक तरीके से मुहर लगाई। हाई कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाने से सीधे तौर पर कहें तो इनकार कर दिया है। जी, सहयोगी गुफरान हमें ग्राउंड से अपडेट बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट का सर्वे पर रोक से इनकार। अब देखना होगा क्या मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये वही विवाद है, आपको बता दें, जिसको लेकर बवाल हुआ था। जामा मस्जिद का सर्वे, हम थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स के जरिए, हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाने का हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। दाखिल की थी, उस रिपोर्ट के बाद अब ये फैसला आया है। कोर्ट ने कह दिया है, हाई कोर्ट ने, कि सर्वे जो इसका जामा मस्जिद का है वो ठीक है, सर्वे होगा, या जो प्रक्रिया है सर्वे की वो आगे चलती रहेगी। क्या कहेंगे सर? इस बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप नहीं कुछ कह पाएंगे। तो ये एक मिला जुला रिएक्शन सबसे पहले यहाँ पे आता है। कुछ और भी लोग हैं, आपसे भी बात करेंगे। हाई कोर्ट ने जो जामा मस्जिद का सर्वे है उसको लेके कहा है कि सर्वे जो हुआ है उस पर वो रोक नहीं लगा सकते। इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं बोल, आप तो यहीं पास है, पीछे ही तो है आपके जामा मस्जिद। पास है हमारे, पीछे है इनके जामा मस्जिद, लेकिन बोल नहीं सकते। आप तो कुछ बोल सकते। कुछ बारे में कुछ नहीं कहेंगे भाई। क्यों, आप जाते नहीं क्या? आप नहीं जाते हैं, हर जगह जाते हैं और नहीं। कोर्ट ने कह दिया है कि सर्वे पे जो रोक की बात है वो नहीं है, सर्वे को लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं है। आप नहीं, वो आपकी बात सही है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे भाई। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं कहेंगे? ठीक है, आप और से बात कर लो, बराबर बात कर लो। नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये कुछ नहीं कहेंगे। और भी जो लोग हैं यहाँ पे, आप एक और दुकान में आपको ले चलता हूँ। चाचा, सर्वे को लेके कोर्ट ने कह दिया कि सर्वे को लेके कोई रोक नहीं है जामा मस्जिद में। हमें मालूम, मैं बता रहा हूँ, अभी 2 बजे फैसला आया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्वे को लेकर कोई रोक नहीं है। हम जानते हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं आप, हम ना समझ रहे हैं। आप सर्वे जो यहाँ पे चल रहा था 24 नवंबर को, जिसमें बवाल हुआ, दंगा हो गया, उसके बाद निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया और अब उस रोक को खत्म कर दिया गया है सर्वे को। तो हम क्या करें बताओ? आप क्या कहेंगे, ये फैसला ठीक है, आपके हक में है, नहीं है? हम जब जानते हैं तो हम क्या बताएं? आप जानते ही नहीं है, मतलब ये फैसला आपके हक में है, नहीं है, ये आपको कुछ पता ही नहीं? हम नहीं जानते। तो ये एक मिला जुला यहाँ पे रिएक्शन अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है। आपसे भी बात करेंगे, आप बताइए। आप बता दो ना। अरे इनसे पूछो, आप बता दो, आप समझा करो, इनसे पूछो। आप बता दो क्या कहेंगे इस फैसले पे। ये भी नहीं कुछ बात करेंगे। एक और यहाँ पे शख्स है, सर क्या कुछ कहेंगे? जो फैसला हाई कोर्ट का है सर्वे को लेकर, कहा गया है कि सर्वे पे कोई रोक नहीं है जामा मस्जिद के। ये तो इनकी इच्छा के तहत है कोर्ट के, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी हुई, 6 महीने सुनवाई चली है, उसके बाद ये फैसला है। हाँ ठीक है, जो कोर्ट का है वो मान्य है। कोर्ट का जो है फैसला मान्य आपको भी है?
ये सर्वे होना चाहिए या सर्वे की प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो ये एक रिएक्शन यहाँ का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बात नहीं करनी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है कोर्ट की वो ठीक है, आगे जो सर्वे की प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोगों के क्या क्या रिएक्शन मिल रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, कुछ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये विवाद बहुत है। आपने देखा होगा कैसे हिंसा हुई थी, यही है वो सर्वे को लेकर, क्योंकि यहाँ जो हिंदू पक्ष है उसके तमाम दावे हैं। हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है, इसको लेकर वो सिविल कोर्ट, जिला कोर्ट, तमाम जगह गया, फिर सर्वे शुरू हो गया। सर्वे शुरू हुआ तो वहां बवाल हुआ। चलिए और क्या कुछ ग्राउंड से जानकारी मिले फिर चलते हैं। और 24 नवंबर को सर्वे हो चुका है 2 चरणों में। सर्वे की पूरी कवायद को अंजाम देकर के रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। हाईकोर्ट के सामने जो मूल सवाल था वो ये था कि क्या निचली अदालत ने जो आदेश दिया वो सही था या नहीं। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति ये थी कि बिना उनका पक्ष सुने हुए एडवोकेट कमिश्नर का आदेश दे दिया, सर्वे का आदेश दे दिया, वो गलत था। उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था इस तरह का आदेश देने से पहले। हिंदू पक्ष का यह कहना था कि अगर सिविल प्रोसीजर कोड को देखें तो पहले भी इस तरह की सामान्य प्रक्रिया रही है कि बिना दूसरा पक्ष सुने हुए एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से सर्वे का आदेश दिया जा सकता है। एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करे ऐसा आदेश निचली अदालत दे सकती है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1989 के जजमेंट है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट और दूसरे हाईकोर्ट के जजमेंट है जिसमें इस बात को साफ किया गया है कि बिना पक्ष दूसरे का सुने हुए भी एक पक्ष की याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे का एडवोकेट्स कमिश्नर के जरिए सर्वे का आदेश निचली अदालत दे सकती है, जो कि इस मामले में हुआ भी था। शर्त सिर्फ इतनी भर है कि जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए जाएंगे उस वक्त जो प्रभावित पक्ष है, यानी इस केस में जो मुस्लिम पक्ष है, वो उसकी मौके पर मौजूदगी होनी चाहिए। तो हिंदू पक्ष का यह कहना था, तो एक्स पार्टी जो ऑर्डर हुआ है, यानी बिना मुस्लिम पक्ष को नोटिस किए हुए जो निचली अदालत का आदेश था वो बिल्कुल सही था। और साथ में जो दूसरी शर्त थी कि जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए गए उस वक्त मुस्लिम पक्ष की वहां पर मौजूदगी थी, लिहाजा इस कानूनी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि हाईकोर्ट ने कहा कि जी तो देखिए हमारे सहयोगी अरविंद हमें लगातार ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, क्या कुछ कह रहे हैं, फिर से रुख करते हैं अरविंद का। तो अरविंद आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के वहां से जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अब हाईकोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला, सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया, मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई है खारिज। अब सबसे बड़ी बात है क्या मुस्लिम पक्ष फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा या नहीं करेगा, कि अब ये बहुत सारे पहलू है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 19 नवंबर 2024 में सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, सर्वे भी हुआ था। 19 नवंबर 2024 जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, ये पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद का दोबारा सर्वे हुआ और फिर सर्वे के दौरान बवाल हुआ था 24 नवंबर को। जी हाँ, याद होगा 24 नवंबर को यह बवाल हुआ था। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, मुस्लिम पक्ष की अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज की है। मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका, सिविल कोर्ट में केस जारी रहेगा। अभी सिविल कोर्ट में केस जारी रहेगा। क्या अब कोई रास्ता बनता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, यह देखना होगा। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ थी अर्जी। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को जो झटका लगा है, क्योंकि सर्वे पर रोक लगाने की मांग पर अड़ा है मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर है और यहां भगवान मंदिर को तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए। राजू दास जी, हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि सर्वे होगा संभल में जो मस्जिद है उसका। कैसे देखते हैं सर इस फैसले को आप? देखिए, पहले तो ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, न हिंदू मुसलमान की लड़ाई है जी। जिस प्रकार से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति पे कुठाराघात किया, संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, मंदिर कहीं और भी बनाया जा सकता है, मस्जिद भी कहीं और बनाया जा सकता है, लेकिन जो पौराणिक स्थल है, पौराणिक जगह है, जिस प्रकार से आक्रांताओं ने तोड़कर वहां पर अपने स्ट्रक्चर स्थापित किए, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन कोर्ट को साधुवाद है, हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझको विजय श्री मिलेगा। और अभी हमको नहीं लगता है कि ये जो आक्रांताओं को, विचार को बढ़ाने वाले हैं, जो आक्रांताओं को, भाव को आगे लेके चलने वाले हो, मानने वाले हैं, तो कोर्ट को साधुवाद है। और मेरे पास एविडेंस है, साक्ष्य प्रमाण है, उस आधार पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पे जीत हासिल होगी।
राजूदास जी, ये मान लिया जाए कि जो हिंदू पक्ष के पास मजबूत तथ्य हैं और तभी मुस्लिम पक्ष को यहां झटका लग रहा है, यानी कुछ ना कुछ सच्चाई है। ओहो, कुछ न कुछ, अरे सब सच्चाई है, कुछ न कुछ नहीं, सब सच्चाई है। आपको मैं ले चलना चाहूंगा बनारस में जी। ज्ञान वापी को आप देख सकते हैं। ज्ञान वापी जब आप आइए, देखने के बाद जब उसकी परिक्रमा करिए, पीछे के आकार सीधे तौर पर दिखता है कि मंदिर पर ही ऊपर का स्ट्रक्चर उस चेंज किया गया है। फिर आप आगे आइए, नंदी का मुख देखिए और फिर बगल में जाइए, तब दीवालों पर प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। इसी प्रकार से संभल में भी है और ऊपर का स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज किया है जी। और हम लड़ाई कर रहे हैं, मेरे पास एविडेंस है, साक्ष्य प्रमाण है, हमको जीत हासिल होगी। चलिए राजूदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजूदास महंत है हनुमानगढ़ी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास साक्ष्य और तभी हमें हाईकोर्ट में सर्वे की बात रही। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। विनोद बंसल साहब, जो संभल को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सर्वे जारी रहेगा, वही सर्वे जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा था, हिंसा हुई थी, कैसे देखते हैं सर हाईकोर्ट के इस फैसले को आप? देखिए, सर्वे जो है, सर्वे का जो निर्णय है, माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय है, वो निर्णय बेसिकली उन सब इस्लामिक जिहादी तत्वों और न्याय की मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के गाल पर एक अगेन तमाचा है, जो कि बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं और बन रहे हैं। मैं कहूंगा कि आखिरकार जब बात सिर्फ सर्वे की है, तो सर्वे से डर किसको लग सकता है? सिर्फ उसी को ना, जिसको लगता है कि सर्वे के कारण जो है ना, उनकी जो पाप है वो निकल के बाहर आ जाएंगे, उनकी जो झूठ है वो सर्वविदित हो जाएगी, जो तथ्य और सत्य उन्होंने पा रखा है वो जगती के सामने आ जाएगा। आखिरकार सर्वे को लेकर के इतना बवेला है, तो आप सोचिए न्याय के मार्ग में और क्या क्या लोग कहेंगे, इसके बारे में कल्पना की जा सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हिंदू समाज है जो अपने देव की अपने भव्य मंदिर की मुक्ति के लिए भी इतनी धैर्य और शालीनता के साथ लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात एक और भी है कि आखिरकार ये जो समाज है, जिनको लोग कहते हैं कि बड़ी गरीबी के मुल्क में जीता है, इनके पास मस्जिद कमेटी के पास पैसा नहीं है। बंसल साहब, एक बड़ा सवाल है, मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार क्यों नहीं है? उनको हर बार झटके पे झटके लगते हैं, फिर भी वो कोर्ट के कहीं ना, अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चला जाए, फिर से जाएगा, उनके पास पैसा है। आप देखिए, मैं वही बात कहना चाहता कि जो गरीबी मुफलिसी में जीने की बात करने वाले लोग जो है ना, आखिरकार इनके पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को करने के लिए और मोटी रकम देने के लिए ये पैसा कहाँ से आता है? और बार बार मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से समाचार आने के बावजूद भी ये लोग आखिरकार बात क्यों नहीं आते? इसके पीछे कारण जो है, आपने पूछा, क्योंकि वो कारण ये है कि ये न्याय के मार्ग को डिले करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनकी और कोई औकात नहीं है कभी कोई न्याय को रोक सकेंगे। लेकिन हाँ, ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, कभी हाई कोर्ट में जाओ, फिर कभी सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फिर वहां से वापस आओ, फिर लोअर कोर्ट में सुनवाई करो, लोअर कोर्ट जो भी कहेगा उसकी बात को मत मानो, और अगर मान लो माननी पड़े तो फिर पत्थर फेंको और फिर न्याय के मार्ग पर रोड़े अटकाओ। आप सोचिए, आखिरकार ये जो सर्वे है, सर्वे से चिढ़ तो उसी को हो सकती है ना, जो कि वास्तव में उसको लगता है कि सर्वे से कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसको कंफर्म है। इसका मतलब ये कि वो दे आर वेरी श्योर। बिल्कुल। देखिए, चलिए बंसल साहब, अब हिंदू पक्ष से एक जीत के तौर पर देख रहा है और मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बहुत झटका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है वो अब हम आपको इस पूरे मुद्दे पर सुनवाते हैं। ये जो याचिका डाली गई थी उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो समझा वो आदेश पारित कर दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। आज याचिका खारिज की गई है वहाँ से, तो अब आगे क्या तैयारी है? देखिए, अगर कमेटी कुछ बात कहती है तो उसके हिसाब से चला जाएगा। कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बात नहीं, निचली अदालत में शुरू हो जाएगी कार्रवाई। तो अब आगे कार्रवाई हम संभल से ही करेंगे। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया है कि निचली कोर्ट में कार्रवाई जारी हो तो जारी हो जाएगी, इसमें हम पैरवी करेंगे। वही हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपको बता दें कि संभल के लोगों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, अब वो आपको सुनवाते हैं। मान्यता के हिसाब से वो हमारा हरिहर मंदिर ही माना गया है और कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सभी हिंदू पक्षों को सहर्ष स्वीकार होगा। ये सत्य की जीत है और हम इसमें कोर्ट के निर्णय का दिली स्वागत करते हैं। ये एक तरह से
जो हमारा एक सम्मान था हरिहर मंदिर को, हम इतना पुराना संघर्ष लेकर चल रहे थे, हमारे पुरखे इसको देख देख के अपमानित महसूस करते थे। ये एक हमारे लिए एक छोटी सी विजय है। हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला जो आज आया है, हम सभी लोगों के लिए ये अच्छी बात है। और ये फैसला कोर्ट ने स्वीकार भी करा कि ये हरिहर मंदिर था, और हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि हरिहर मंदिर है, और हम यही सुन के आए हैं कि हरिहर मंदिर ही होना चाहिए ये। तो अब अच्छी बात है, इसकी सुनवाई होगी और सर्वे होगा दोबारा से।